जो 750 किसान हमारे शहीद हो गए हैं इस बॉर्डरों पे आपके लिए लड़ते हुए, देश के लिए लड़ते हुए, आपकी रोजी रोटी के लिए लड़ते हुए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ते हुए, उनके लिए एक दिया जलाएं। ठीक है, सब ने आदेश करे हैं सरकार के लिए कि 1 साल होने जा रहा है, 26 नवंबर तक सरकार समस्या का समाधान निकाले, वरना हम देश का कितना नालायक प्रधानमंत्री है कि अपनी पत्नी को ना तलाक दिया ना साथ रखा, तो वो क्या देश की जनता का भला करेगा। देश में एक नई सौगात दी है मोदी जी ने, क्या दीपावली के अवसर पर 5 रुपए पेट्रोल में घटाए, डीजल में घटाए, और यूपी में तो 12 रुपए घट रहे हैं। कितनी बड़ी सौगात है और आप इसको हल्के में ले रहे हो। क्या सौगात है? रेट घट गए, रोज रेट बढ़ा रहे हो, हर एक दिन थोड़े से कम कर दो, मतलब एक साथ तो क्या हो गया। इस 1 महीने में क्या रुपए बढ़े हैं, क्या रुपए बढ़े हैं? 35 पैसे बढ़ा रहे, इकट्ठा 5 रुपए पेट्रोल में और 10 रुपए डीजल में घटा दिए। और यूपी में रेट कम करके 12 रुपए कम हो गए। तो ये सौगात ना हुआ ना, कोई सौगात नहीं है। मैं कह रहा हूँ सारे कपड़े उतार के और फिर कह रहे हो कि अपनी चड्डी पहन लो, तो नंगे को चड्डी भी तो बहुत बड़ी बात कैसे हो जाएगी। अच्छा, हम नंगे हैं, पहले देश नंगा करा और फिर उसको चड्डी पहना रहे हो, ये आपकी मत, मतलब आप मानोगे नहीं इसको। नहीं, ये कोई नहीं उठ के मुंह में जीरा। अच्छा, यूपी में अभी चुनाव हुए हैं कुछ पीछे, उसमें बीजेपी की कई जगह जमानत जब्त हुई, आप उसको कैसे देख रहे हैं? जनता की जीत, जनता की महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न, ये सब मुद्दे पे जनता ने वोट किया और सरकार को मुखी खानी पड़ी। अब हर बार यही कहते हैं कि ये जनता जागरूक हो गई है, तो जहाँ जीती है वहाँ जनता जागरूक नहीं है। नहीं, हो सकता है वहाँ हम अभी समझाने में नाकाम रहे हो सच्चाई को, हम सच्चाई से मुंह नहीं छुपाते, हो सकता है वहाँ अभी हम समझाने में नाकाम रहे हो। मैंने होने वाले हैं, तो इतने दिनों से आप समझा रहे हो कि क्यों नहीं समझा पा रहे हो लोगों को? देखिए, जब देश की आज़ादी का लड़ाई आंदोलन चल रहा था, उसको 90 साल लगे थे समझाने में, और वहाँ तब इस पूरे भारत की जनसंख्या का आधा % लोग आज़ादी की लड़ाई में थे। तो अभी ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं और कारवां बढ़ता जा रहा है। तो 26 तारीख को ये कहा जा रहा है कि आप लोग बरसी मनाएंगे, 1 साल पूरी हो जाएगी आंदोलन की, क्या होगा उस दिन? नहीं होता है, ठीक है, सब ने आदेश करे हैं सरकार के लिए कि 1 साल होने जा रहा है, 26 नवंबर तक सरकार समस्या का समाधान निकाले, वरना हम अपने मकान टेंट जो है थोड़ा पक्के करने शुरू कर देंगे। अब नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ फिर वो बताएंगे हमारे नेता, 26 के बाद फिर जो बताएंगे वो अमल करेंगे हम लोग। योगी जी ने जो है कल 12 लाख दिए जलाए हैं, और उसका ये एक रिकॉर्ड बन रहा है यूपी के लिए, और आपको सीएम है तो आपको उसका भी एक गर्व होना चाहिए। क्या 12 लाख दिए एक साथ जलाए, एक रिकॉर्ड बन गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपके सीएम योगी जी का नाम हो गया उसमें। अच्छा, और थोड़ी देर बाद देश की वही गरीब जनता उन दीयों से तेल चोरी कर रही है, वो वर्ल्ड कर रही थी, घर में ले जाकर अपने दिए में डालने को पवित्र योगी जी के हाथ लगे थे उसमें, तो मतलब लूट मच रही थी। लूट, कोई चीज बटेगी तो भीड़ तो होती है, वो बटने के लिए थोड़ा ही था, वो जल रहे थे तो उसमें निकाल के अपने घर हाँ, तो ये क्या है, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, इसमें भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अच्छा, आप लोग उस दियों पे सवाल उठा रहे, उनकी मात्र 3,500 रुपए एक दिए की कीमत है। अच्छा, मात्र 3,500 रुपये, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उनकी टोटल वैल्यू निकाल के देश की जनता को बता देना, क्योंकि हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, कि देश की जनता के टैक्स का पैसा कहाँ लगा, किस काम में लगा, उनमें कितने हॉस्पिटल बन जाते, कितने यूनिवर्सिटी बन जाती उस पैसे से, ये भी बता दें। मतलब आपको भगवान राम में आस्था नहीं है इसका मतलब? नहीं, राम ने कब कहा है कि देश को लूट करके तुम मेरा घर बना? क्या दिए तो उन्हीं के आदमी जलाएंगे? भगवान राम के कोष में से नहीं जलाए गए, ये भारत की, उत्तर प्रदेश की जनता के टैक्स के पैसे का। अरे भाई, राम राज जा रहा है, राम राज की तैयारी हो रही है, दिए जलाए जा रहे हैं और आप उसको पता नहीं क्या कर रहे हैं। जिस प्रदेश की जनता भूखमरी में जलाए गए दियों का तेल निकाल के ले जा रही हो ताकि हमारी एक समय की सब्जी उसमें बन जाए, हमारे उसे राम राज कहोगे? वही तो अभी 1 किलो तेल, 1 किलो दाल और 1 किलो नमक योगी जी बांटेंगे। देखो, ये तो और बड़ी खुशखबरी आ गई। जुमला नहीं, उन्होंने केस के देश के किसानों को मेरी तरफ से बधाई। किसान तो जनता में आ जाते हैं ना, तो देश की अलग से कोई कैटेगरी है। देखिए, किसानों की ये काली दिवाली है और देश की जनता को तो खैर हम बधाई देंगे।
और उनसे अपील करेंगे देश की जनता से कि आज एक दिया किसानों के नाम। तो एक तरफ योगी जी को क्या बधाई कैसे वो तो उसी में आ गया जनता में देश की। वो एक चीफ वो मिनिस्टर जनता में आ गए। क्यों? वो आपके चीफ मिनिस्टर है। तो क्या हो गया? चीफ मिनिस्टर कोई उसके सींग होते हैं? आप भी चुने हुए सम्मानित पद पर आए और आप उनको तो है तो भारत का ही। तो जब भारत के नागरिकों को बोल दिया तो उसे बोल दिया। आज प्रधानमंत्री जी मोदी जी गए हैं वहाँ कश्मीर बॉर्डर पे दिवाली सेना के जवानों के साथ खुले में दिवाली आज सेना के जवानों की दिवाली तब बनती जब आज वो कम से कम पुलवामा हमले के दोषियों का नाम बता देता देश को। तब आज दिवाली के दिन देश के सैनिकों को सबसे बड़ा तोहफा होता कि आज अगर मोदी ये बता देता कि उनके हत्यारे कौन है। आज पूरा उत्तर प्रदेश योगी जी पर और पूरा देश मोदी जी पर गर्व कर रहा है। ये उत्तर प्रदेश ये गर्व कर रहा है कि 1 साल से भारत का किसान सड़कों पे पड़ा है। उत्तर प्रदेश का 1 साल से भारत का किसान बॉर्डरों पे पड़ा है। ये मोदी जी पे गर्व है। योगी जी ने कहा और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये दर्ज होगा। देश भूखमरी में 103वें नंबर पर पहुंच गया है। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा। और ये दर्ज होगा कि लूट में जिसको कहते हो कि इसके आगे ना पीछे, जो किसके लिए लूट रहा। एक दिए की कीमत बताना पत्रकार महोदय कितनी है? मात्र 3,500। 3,500 रुपए में एक दिया जल रहा है मिट्टी का है। इसे कितनी बड़ी लूट कहोगे? अरे वो तैयारी करी गई, वहाँ बनाए गए होंगे, अलग से दिए बनाए गए और आप उसको लूट बता रहे हो। मट्टी कहाँ से आई थी? चांद पे से या मंगल ग्रह पे से? अरे सरकारी कामों थोड़े महंगे होते हैं, आप उसको ऐसे लेते हो। सरकारी कामों में लूट होती है और जिसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लूटवाता है कोई माइकलाल एजेंसी जो आज जांच कर दे कि 3,500 रुपए का एक दिया कैसे होगा। मतलब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो भी काम कर रहे हैं सबकी जांच आपको चाहिए। अरे यार तुम ही तो बताओ ना, 3,500 रुपए में दिया लगता है। अभी 9 मेडिकल कॉलेज बनवा दिया वहाँ, उसकी भी कह रहे जांच हो। कहाँ है? गया कभी देख के आ। उद्घाटन तो हो गया। उद्घाटन तो जने किस किस का हुआ? अरे फेरे तो इसने अपनी पत्नी के साथ भी लिए थे, वो कहाँ है आज? वो देशभक्ति में उन्होंने परिवार छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया? फैमिली मैटर है उनका। कौन छोड़ दिया? देशभक्ति अपना लिए उन्होंने। पत्नी छोड़ दी? हाँ। कौन कह रहा? 2019 का, सुनिए 2019 का जब इसने वो भरा है पर्चा, उसमें लिखा है मेरी पत्नी यो है। जब छोड़ दी तो उसका नाम क्यों लिखा? तलाक दिया। तो देश का कितना नालायक प्रधानमंत्री है कि अपनी पत्नी को ना तलाक दिया ना साथ रखा, तो वो क्या देश की जनता का भला करेगा? पत्नी को कोई परेशानी नहीं है तो आपको किस बात का परेशानी? हमें इस बात की परेशानी है कि हमारे लिए काले कानून लाया, वापस ले, जो हमें नहीं चाहिए वो क्यों दे रहा है। हमें इस बात की परेशानी है कि हम अपनी फसल का वाजिब दाम मांग रहे हैं, वो क्यों नहीं मिल रहा। सरसों के दाम इस जुमलेबाज से पूछ, 2011 में जब वहाँ का गुजरात का मुख्यमंत्री था तब मनमोहन सिंह को इसने चिट्ठी लिखी थी कि देश में एमएसपी पे गारंटी का कानून दो। तो आज तो ये प्रधानमंत्री है। रेट बढ़ता है, सरसों पे रेट बढ़ता है, तब आप नहीं चिल्लाते हो। अरे कहाँ बढ़ गया? क्यों बढ़ा नहीं? सरसों पे रेट अरे पे बढ़ा, धान पे भी बढ़ा। मिला क्या? बिक रही है जो बढ़िया। कागजों में बढ़ाते हो, कागजों में बढ़ा दो, जनता को तो नहीं मिल रहा। अमित शाह जी अभी यूपी में आए थे, उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा खरीद यूपी में। अरे मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ किसान की कब खरीद होगी? किसान की नहीं होती, वो व्यापारी की होती है। हाँ तो तुम्हें अमित शाह पर विश्वास है, भारत के किसान पे विश्वास नहीं है। तो किसान बैठे हुए हैं क्या? संवैधानिक पद पे बैठ के ही तो चोरी की जाती है। अरे संवैधानिक पद पे ही तो बैठ के 350 रुपए का एक दिया आता, 3,500 रुपए का एक दिया आता है। वैसे तो 1 रुपए का दिया। अच्छा, योगी जी ने एक बात और कही है कि अभी तक ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है जो दोबारा बनाओ, मैं बन के दिखाऊंगा। योगी जी ने कहा कि हम बन के दिखाएंगे। कोई अभी तक रिपीट नहीं हुआ मुख्यमंत्री यूपी में और हम होंगे रिपीट। हाँ, अरे उनके हाथ में पावर है। जब उनका एसएसपी किसी के कान पे पिस्टल लगा के कहता है वोट इसे देना, तो वो सर्टिफिकेट दे देंगे हारे हुए को। आप फिर कहते कि वो पुलिस में जो सेना में हमारे बच्चे हैं, तो फिर उनके उन्हीं पे उंगली उठाते हो। कैसे मान के आपको क्या? नौकरी तो उनकी करते नौकरी है, नौकरी करते हैं वो। अच्छा, गलत काम भी करेंगे? नहीं, छोटा हमारे है कहाँ? हमारा कोई सिपाही है, कोई दरोगा? आखिरी सवाल है कि दिवाली के इस उपलक्ष्य में क्या कहेंगे? बस देश की जनता को दिवाली की शुभकामनाएं। और किसानों की काली दिवाली है, किसान बैठे हैं 1 साल से बॉर्डरों पे, इनको हमेशा याद रखें। और जो 750 किसान हमारे शहीद हो गए हैं इस बॉर्डरों पे आपके लिए लड़ते हुए, देश के लिए लड़ते हुए,
आपकी रोजी रोटी के लिए लड़ते हुए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ते हुए, उनके लिए एक दिया जलाएं।